मदीनतुल मुनव्वरा में एक आदमी आया था, वो बेकरी पे सामान लेने गया। तो जो बेकरी पे काम करने वाला था वो ऐसे ही फारिग बैठा था। उसने जब सामान खरीदना शुरू किया ब्रेकफास्ट के लिए, तो इसने बताया कि मदीनतुल मुनव्वरा में लोग आते हैं तो यहाँ की दही इस्तेमाल करते हैं। क्या दही इस्तेमाल करते हैं। वैसे सारे मुल्कों से ज़्यादा अच्छी दही यही मिलती है, दही भी और लस्सी भी बहुत अच्छी मिलती है। तो उसने कहा कि दही भी ले लीजिए, लोग यहाँ आते हैं तो दही खाना पसंद करते हैं। उसने गफलत में उसकी ज़बान से निकल गया कि मदीनतुल मुनव्वरा की दही खट्टी होती। हो सकता है किसी ने उसको कहा हो या उसके तजर्बे में ऐसा आया हो, तो उसकी ज़बान से निकल गया कि मदीनतुल मुनव्वरा की दही खट्टी होती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी के ख्वाब में तशरीफ़ लाए और आपने ये फरमाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, कुछ लोग बादशाह वक्त के ख्वाब में कहते हैं, कुछ लोग उस वक्त के अमीर के, जो मदीनतुल मुनव्वरा का अमीर था, उसके ख्वाब में कहते हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। बहरहाल वाक़िया है ये कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और आपने फरमाया कि उस शख्स से कह दो कि जहाँ मीठी दही मिलती है वहाँ चला जाए, हमारे शहर में तो ऐसी दही मिलती है। फिर जैसे ग्रुप में होते, किसी की तबीयत ख़राब हुई या कोई बात हुई तो दूसरे से शेयर करते हैं। उसने भी शेयर किया अपने लोगों से कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मुझे ये खबर पहुंची है कि अल्लाह के नबी मुझसे नाराज़ हैं। लोगों ने मशवरा दिया कि तुम अल्लाह के नबी के चचा हज़रत हम्ज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकबरे पर चले जाओ और वहाँ जाकर के सिफारिश करो कि अल्लाह के नबी के चचा मेरी सिफारिश फरमा दे कि मुझे मदीना मुनव्वरा में रहने दिया जाए। तो वो आकर के जब उसने आराम किया, हज़रत हम्ज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब ख्वाब में तशरीफ़ लाए और यूँ फरमाया कि अगर अपने ईमान की सलामती चाहते हो तो मदीनतुल मुनव्वरा से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि ईमान भी छिन जाए। तो इंसान आया तो था जन्नत कमाने, आया तो था अपने अमाल को दुरुस्त करने, अपनी आखरत को बनाने, अपनी दुनिया को संवारने, लेकिन पता चला कि ईमान ही के लाले पड़ गए। तो ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी इस तरह का मामला हो। अल्लाह ना करे कि हम उन बंदों में से हो। अल्लाह अपने मकबूल बंदों में हमें शामिल फरमा ले, और अल्लाह उन बंदों में शामिल फरमा ले कि जिनका जवाब, जिनके सलाम का जवाब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बजाते खुद देते हैं। जो लोग सलाम पेश करने जाते हैं तो अल्लाह के नबी का तरीका ये है, यह सलाम पेश करने का जो भी तरीका हो, जिस तरीके से भी आप सलाम पेश करेंगे, तो सलाम पेश करने के बाद उधर से जो जवाब आता है हमेशा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से नहीं आता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो सिर्फ उन लोगों का जवाब देते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के करीबी बंदे होते हैं। वरना जैसे अगर बादशाह की मजलिस में आप जाएं, वहाँ बहुत से लोग बैठे हों, एक तो आम आदमी आ रहा है, उसने आकर के सलाम किया तो बादशाह उठ करके खुद जवाब देता है, या जो भी लोग बैठे होते हैं वो जवाब दे देते हैं, वही लोग जवाब दे देते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा आदमी आता है और बादशाह का करीबी आदमी आता है तो उसका जवाब भी कौन देता है? बादशाह खुद देता है। और यहाँ बादशाहों का बादशाह मौजूद है, तो उसका जो करीबी होगा, जिससे उससे ज़ाती मोहब्बत होगी, उसी के सलाम का जवाब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम देंगे। वरना फिर जैसे ही आप सलाम पेश करेंगे तो आपके सलाम का जवाब फरिश्ते लेकर के जाएंगे और फरिश्ते ही वापस लेकर के आएंगे। इसलिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन बंदों में शामिल फरमा ले कि जिनका जवाब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बजाते खुद देते हैं। चलिए तशरीफ लाइए।